सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने इस महामारी के दौर में लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 28 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ बैंक का शुभारंभ किया। इसके लिए उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है 9425170511, जिस पर लोग अपनी मांग रख सकते हैं और उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। विधायक जैन ने बताया, आज हम बहुत ही पवित्र और पुण्य भाव से ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ कर रहे हैं। विगत दिनों मकरोनिया में आयोजित जैन समाज के ऑक्सीजन बैंक के शुभारंभ कार्यक्रम से हमें प्रेरणा मिली। हालांकि इसके पूर्व भी हमने 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर कर दिया था, जिसमें से 28 कंसंट्रेटर हमारे पास आ गए। शेष 7 कंसंट्रेटर 1-2 दिन में आ जाएंगे। इसके साथ ही अभी 2 दिन पूर्व भी हमने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर और 100 फ्लो मीटर का ऑर्डर दिया, जो हमें 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। इससे हम होम क्वारंटाइन मरीजों या स्वस्थ हो चुके मरीजों के लिए जिन्हें कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें चिकित्सक की सलाह पर कंसंट्रेटर और सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। हमने इसकी होम डिलीवरी अपने वाहन से कराने का निर्णय लिया है। उसके उपाय के बाद व्यक्ति इसे हमारे कार्यालय में पहुंचा देगा। उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हम हर जिले, हर विधानसभा में ऑक्सीजन बैंक खोलें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राण न त्यागना पड़े। इस अवसर पर बीजेपी के कोविड-19 जिला अभियान प्रभारी शैलेश के शर्वानी, विक्रम सोनी, मनीष चौबे, रितेश मिश्रा, श्रीकांत जैन, अखिलेश घोसी, मुकेश साहू, अभिषेक जैन, आनंद विश्वकर्मा उपस्थित थे। प्रगति को लेके वहाँ जाता रहा हूँ, उनसे बातचीत भी करता रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे देखने में आ रहा है कि जो कुछ भी लाइन ऑफ एक्शन और जो कुछ भी वो प्लान हमें देते हैं, अगली बार जब हम उनके पास जाते हैं तो उसका प्लान का कोई अता पता नहीं होता। उन्होंने कहा, साहब मैं इस पूरे महीने में हमारी प्रगति इतनी होगी। जब हम अगली बार जाते हैं तो उस प्रगति के नाम पे मुझे लगता है कि 20% 30% काम ही हमें दिखता है। तो इस तरह की जो मिथ्या कागज़ और मिथ्या बातें करके वो काम कर रहे थे, इस बात को लेके हमें भी घनघोर असंतोष था। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ अखबारों के माध्यम से जो मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोगों को शंकाएं हैं। उन शंकाओं का दूर होना बहुत आवश्यक है। तो हमने मांग की है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए और अभी तक कितना काम हुआ है, कितना काम होना चाहिए और जो पेमेंट हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, ये तमाम बिंदुओं को लेके और अधिकारी और ठेकेदार जो हैं, हम चाहते हैं कि जनता को, सागर की जनता को बताएं कि अभी तक कितना पेमेंट हुआ है, किस आधार पे हुआ है, ताकि एक सोशल ऑडिट उसमें हो सके। आपको लगता है कि बरसात के पहले काम हो जाएगा? अभी हम लोगों ने एक एजेंसी के अंदर एजेंसी डाली, जो मैं वास्तव में बताना नहीं चाह रहा था। जब हमने देखा कि अब विकल्प नहीं है और जो अश्वत्थ करके जो कंपनी है वो उनके पास मैन पावर की कमी है, आधे लोग क्वारंटाइन वो हो गए हैं, कोरोना से संक्रमित होकर घर चले गए हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना वो पूरी कंपनी कर रही है। हमने एक दूसरे जो हमारी सागर में दूसरी कंपनी काम कर रही थी, उनसे सहयोग लिया है। आज से उन्होंने टेकअप किया है और उन्होंने 10 से 15 तारीख जून तक उस काम को पूर्ण करने का हमें वादा किया है। अगर वह अपने वादे पे खरे उतरेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नाला टेपिंग का जो हमारा काम है वो काम निश्चित रूप से हमारा पूरा हो जाएगा। और रही बात डीसिल्टिंग की, तो डीसिल्टिंग में 9 लाख क्यूबिक मीटर में से 6 लाख क्यूबिक मीटर का काम हो गया है और बाकी का जो मिट्टी है उसमें से लगभग 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का उपयोग उसी तालाब के अंदर होना है। लगभग 1 लाख 1.5 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी बाहर जानी है। तो मुझे लगता है 15 दिन के अंदर वो काम भी पूरा होना चाहिए।